हमारे शहर में हर रोज़ एक कयामत है, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम। साथियों, आज हम जिस परिदृश्य में रह रहे हैं, जिस आबो हवा में हम रह रहे हैं, हमें अपने पड़ोसी की खबर नहीं मालूम होती कि उसके घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो खुशहाल है या नहीं है। तो हम आपको आज ऐसे ही गंभीर मुद्दों को बताने आ रहे हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है। इसीलिए एक मशहूर शायर ने कहा, हमारे शहर में हर रोज़ एक कयामत है, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम। यहाँ पर किसी को किसी की खबर नहीं मालूम। अब मैं आपको आज बता रहा हूँ कि देश के अंदर क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे लोग जिंदा हैं, कैसे कैसे लोगों को परेशानी आ रही हैं। कयामत जहाँ से शुरू हुई की बात कयामत है। कयामत होती क्या है? जब किसी के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़े, उसके घर का कोई आदमी की मृत्यु हो जाए, उसके घर पे अनाज ना हो खाने के लिए, ये होती है कयामत। इसी को कहते हैं कयामत। और ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें हमारे शहर में आए दिन होती रहती हैं। इसीलिए कहा कि हमारे शहर में हर रोज़ एक कयामत है, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम। साथियों, एक सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, भारत में प्रतिदिन 500 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। 300 व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, जिनमें लगभग 100 ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतिदिन 200 लोग डिप्रेशन का शिकार होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। और प्रतिदिन भारत में कम से कम 100 से अधिक हत्याएं हो रही हैं। भारत के अंदर और करोड़ों लोग भारत में बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके घर की स्थिति अति दयनीय हो चुकी है। मगर जैसा हमने कहा कि यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम। सब अपने में मस्त हैं, अपने दुख दर्द में मस्त हैं। जो जितने दिन तक सह सकता है सह लेता है, वरना एक दिन वो आत्महत्या कर लेता है। ये हमारे शहर में चल रहा है और यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम। अब इसको अगर हम इन आंकड़ों को साल का डिवाइस करें तो पता चलता है कि 1.5 लाख लोग भारत में सड़क दुर्घटना में हर साल मारे जा रहे हैं और लगभग 75,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं भारत में। उनमें से किसानों का भी नाम आ रहा है। किसानों के लिए भी पता चल रहा है कि किसान भी आत्महत्या कर रहा है। महंगाई से त्रस्त आकर के फसलों का सही दाम ना मिलने के कारण किसान भी आत्महत्या कर रहा है। ये कयामत हमारे यहाँ हर दिन देखने को मिलती है और इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। सरकार जिस तरीके से गलत नीतियाँ बनाए हैं, सड़क नियम जो बना रखे हैं, गाड़ियों की और स्पीड की इजाज़त दे रखी है कि आप कितनी भी अधिक स्पीड की गाड़ियाँ ले सकते हो। कंपनियों को उसकी छूट दे रखी है कि आप कितनी भी हाई स्पीड की गाड़ी बना सकते हो। जब उन्होंने हाई स्पीड की गाड़ी बनाई तब हुआ क्या? वो तेज़ चलने लग गए लोग और तेज़ चलने के कारण भारत में प्रतिदिन 500 लोगों की मौत हो रही है सड़क हादसों में। और जो इसमें से मान चलिए कि जो बच जा रहे हैं, जिनकी टांगें टूट जा रही हैं, जिनका हाथ पैर फ्रैक्चर हो रहा है, वो भी ज़िंदगी से एकदम बेकार हो रहे हैं। तो ये सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में सड़क हादसे हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ओवर स्पीड की गाड़ियों पर बैन लगाए, भारत में 80 से अधिक गाड़ियों को परमिट ना दे बनने की। सड़क हादसे अपने आप रुक जाएंगे। उसी तरह जो हमने बताया कि भारत में प्रतिदिन लगभग 300 लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं,
उन पर भी गंभीरता से देखें कि किन घरों की स्थिति खराब है और उनका सर्वे करा करके उन लोगों को आत्महत्या करने से रोका जा सके। अभी जापान का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जापान में इसी तरह लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। डिप्रेशन का शिकार वहां आर्थिक रूप से डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रहे थे, बल्कि काम का अधिक बोझ के तले दब करके लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे और बहुत से लोगों ने आत्महत्या की। जब ये बात सरकार के कानों कान में पता चली तो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर बनाया जापान के अंदर, और उन सरकार ने प्रेरित किया जनता को कि आप आत्महत्या ना करें। अगर आपके दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें। जैसे ही व्यक्ति इस हेल्पलाइन नंबर पर ऐसे विचार उसके नंबर पास आते थे, डिप्रेशन का शिकार होना चालू हो जाता था। वैसे ही वो सरकार के पास फ़ोन लगाता था और सरकार उसकी हर संभव मदद करते थे। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। भारत सरकार ने तो ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि व्यक्ति खुद आत्महत्या कर ले। भारत सरकार ने तो ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि रोज़ ही ये कयामत ला रहे हैं। एक बार ये भर्ती निकालेंगे, उसके बाद परीक्षा देकर आएगा बच्चा, उसके बाद में पता चलेगा बच्चे के वो पेपर जो है कैंसिल हो गया है, उसको कोर्ट ने रोक दिया है और कोर्ट में जा कर के मामला अटक गया। इस तरीके से ये कयामत ला रहे हैं भारत में। अभी जब शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया सरकार ने, उसके बाद फिर कोर्ट ने जो है इनको बर्खास्त कर दिया। उसमें कम से कम सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा ली थी। देखे होंगे आप। अब वही कयामत है। हर रोज़ ये सरकार कयामत ला रही है हमारे लिए। इसी तरह बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। साथियों, इन चीज़ों को आज हमने एकदम स्पष्ट अपने वीडियो में बताने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ हर रोज़ एक कयामत है। यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम। हमारा चैनल सबसे पहले ऐसी खबरें दिखाएगा, ऐसी बातें लोगों को बताएगा, कहाँ कहाँ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, कौन कौन लोग वो हैं जो सरकार की नीतियों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, और सड़क हादसों से जो ये मृत्यु हो रही है, इन लोगों की भी खबरें हमारा चैनल दिखाता रहता है और बताता रहता है कि सरकार अपनी नीतियों में सुधार करे, जिससे कि आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाएं कम हों। और उसका एक ही मात्र उपाय ये है कि आप और स्पीड की गाड़ियों को बंद करिए। और स्पीड की गाड़ियों के कारण ही भारत में प्रतिदिन 500 सड़क हादसे हो रहे हैं। 500 व्यक्ति सड़क हादसों में मर रहे हैं। हादसे तो और ज़्यादा हो रहे हैं, पर 500 व्यक्ति मर रहे हैं भारत में। और इसको जब हमने कैलकुलेट करके आपको बताया तो 1.5 लाख का आंकड़ा होता है साल का। तो मतलब हर दिन भारत में कितनी कयामतें हो रही हैं? लगभग 2000 घरों में कयामतें आ रही हैं, जो अनावश्यक रूप से है। अकाल मृत्यु जिसको कह सकते हैं, अकाल मृत्यु 2000 घरों में भारत में आ रही हैं। साथियों, इससे हमें बचना है। नई खबरें इस तरीके की, इनकी समाधान हमारा चैनल दिखाता रहेगा। आप लोग हमारे चैनल पे आइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम सरकार की नीतियों का पूर्णतः विरोध कर सकें। धन्यवाद साथियों।